Friends, today I am discuss BSc first year पेपर फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें आज का जो टॉपिक है वो है आरस समीकरणीय दोष। तो आरस समीकरणीय दोष किन चीजों में पाया जाता है, किन ठोसों में पाया जाता है, तो इसका आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि जो आरस समीकरणीय दोष होता है या नॉन स्टोइकियोमेट्रिक जो डिफेक्ट होता है वो क्या होता है और ये किन किन पदार्थों में पाया जाता है। तो ये ऐसे पदार्थों में पाया जाता है जिनकी ऑक्सीजन संख्या बदलती रहती है। तो आइए हम इसको देखते हैं। यहाँ पर आरस समीकरणीय दोष नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो ये जो होती है वो आरस समीकरणीय यौगिक प्रायः ऐसी धातुएं बनाती हैं जिनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं या अलग अलग होती हैं, जैसे कि FeO, फेरस ऑक्साइड, फेरस सल्फाइड और निकिल ऑक्साइड आदि। इन यौगिकों को एक निश्चित सूत्र द्वारा प्रदर्शित नहीं कर सकते, जबकि जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट था उसे हम एक निश्चित सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते थे। अब यहाँ देखते हैं ऐसे दोष जिनमें ठोस के रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो आरस समीकरणीय दोष कहे जाते हैं। कहने मतलब ये हुआ कि जो हमारे ठोस होते हैं उनका जो रासायनिक संगठन होता है उनमें परिवर्तन हो जाए, मतलब कि उनका जो निश्चित आयतन हो उसमें परिवर्तन हो जाए, तो उसे हम कहेंगे आरस समीकरणीय दोष कहते हैं। अर्थात इनमें धातु या अधातु परमाणु आधिक्य में रहते हैं। कहने मतलब ये हुआ कि ये जो क्रिस्टल जालक होंगे आरस समीकरणीय दोष में, उनमें या तो धातु का आधिक्य होगा या अधातु परमाणु का आधिक्य यहाँ पर हो सकता है, और ये दोष निम्न प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है धातु आधिक्य दोष। तो यहाँ पर ये जो हमने कहा था यहाँ पर जो लाइन कि धातु या अधातु परमाणु आधिक्य में रहते हैं, ये दोष निम्न प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर धातु या अधातु जो परमाणु होंगे वो या तो अधिकता में होंगे या न्यूनता में होते हैं। कहने मतलब ये हुआ कि किसी भी क्रिस्टल जालक में या तो धातुओं का अधिक होगा और या उसमें कमी आ जाएगी, जिसके कारण उसकी जो विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए वहां पर कोई इलेक्ट्रॉन आ जाता है। इसलिए ये जो आरस समीकरणीय दोष है वो उत्पन्न हो जाता है और ये कई प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है वो है धातु आधिक्य दोष, मेटल एक्सिस डिफेक्ट। तो जो मेटल एक्सिस डिफेक्ट है उसको हम देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं किसी क्रिस्टल में धातु आधिक्य दोष निम्न दो प्रकार से हो सकता है। तो जैसा कि हमने देखा कि जो आरस समीकरणीय दोष होता है वो भी कई प्रकार का होता है। उसमें पहला प्रकार था हमारा धातु आधिक्य दोष, और धातु आधिक्य दोष भी दो प्रकार का होता है, जिसमें हम पहला देखेंगे यहाँ पर कोई ऋणायन जालक बिंदु से अपने निश्चित स्थान से हट जाए और इस प्रकार बने छिद्र में क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। इस प्रकार धातु आयन, और ये जो धातु आयन होगा वो कैसा होगा, धनायन होगा, का अनुपात बढ़ जाता है। तो NaCl को Cl2 के साथ गर्म करने पर NaCl के क्रिस्टलों में इस प्रकार का दोष आ जाता है। अब हम देखते हैं इस फिगर के माध्यम से कि ये जो हमारा धातु आधिक्य दोष होता है उसमें जो हमारी धातुएं होती हैं या धनायन या ऋणायन, तो इसे जो एक क्रिस्टल जालक है उसमें जो ऋणायन है वो क्या होगा, यहाँ से गायब होता है, यहाँ से
हट जाता है तो इस क्रिस्टल जालक के विद्युत उदासीनता को पूरा करने के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो ये जो है यहाँ पर इसकी विद्युत उदासीनता पूरी हो जाती है। और ये जो जैसे कि हमने कहा कि कोई ऋणायन जालक बिंदु से अपने निश्चित स्थान से, अब कहने वाले ये A+ और यहाँ पर होना चाहिए था B- होना चाहिए था, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो B- अपने स्थान से यहाँ से हट गया है। तो जब हट गया है तो यहाँ पर इस छिद्र में इसकी विद्युत उदासीनता को पूरा करने के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो इस क्रिस्टल जालक की जो विद्युत उदासीनता है वो पूरी हो जाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, ऋणायन की अनुपस्थिति के कारण धात्विक आयन का जो है दोष उत्पन्न यहाँ पर हो जाता है। कहने वाला ये हुआ कि जो ऋणायन है उसकी अनुपस्थिति के कारण धातु आयन का दोष उत्पन्न यहाँ पर हो जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि ये जो दोष होता है वो किस कारण होता है। कि इससे पहले हमने पढ़ा था शॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट, उसी के आधार पर इसको हम देखेंगे कि यहाँ पर ओनली इस क्रिस्टल जालक में ओनली एक छिद्र यहाँ पर खाली रहता है, जबकि जो हमारा शॉटकी दोष होता है उसमें 2 छिद्र खाली होते हैं। तो उसको हम आगे देखेंगे। यह दोष शॉटकी दोष के समान है, अंतर केवल इतना है कि इस दोष में एक छिद्र होता है जबकि शॉटकी दोष में 2 छिद्र होते हैं। कहने वाला ये हुआ कि ये जो हमारा पूरा क्रिस्टल जालक है जिसमें हमने धनायन और ऋणायन लिए हुए हैं, तो जो शॉटकी डिफेक्ट था उस शॉटकी डिफेक्ट में इस क्रिस्टल जालक से एक धनायन और एक ऋणायन दोनों हट जाते थे, तो वहां पर शॉटकी डिफेक्ट होता था या शॉटकी दोष उत्पन्न हो जाता था। किंतु जो यहाँ पर आरस समीकरणीय दोष में जो हमारा धातु अधिक दोष है उसका जो पहला पॉइंट है उसमें यहाँ पर ऋणायन अपने निश्चित स्थान से हट गया, जिसकी विद्युत उदासीनता को पूरा करने के लिए यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन उस स्थान पर आ गया, जिससे कि इस क्रिस्टल जालक की विद्युत उदासीनता पूरी हो गई और इसमें ऋणायन की अनुपस्थिति के कारण धातु आधिक्य के दोष उत्पन्न यहाँ पर हो गया। तो इस तरह हमने यहाँ पर देखा कि जो अरस समीकरणीय दोष होता है नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट, तो हमने देखा कि जो अरस समीकरणीय दोष होता है उसमें जो जिनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं जो होती हैं वो चेंजमेंट होती रहती हैं या भिन्न भिन्न होती हैं, उनमें नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट उत्पन्न होता है। और जो नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट होता है वो निम्न प्रकार का होता है, जिसमें हमने पहला देखा कि धातु आधिक्य दोष। जो धातु आधिक्य दोष है इसमें क्या होगा, या तो एक धातु की अधिकता हो जाएगी। कहने वाला ये है अगर कोई क्रिस्टल जालक है वहां से अगर एक कोई ऋणायन अपने स्थान से हट जाता है तो वहां पर धनायन की अधिकता हो जाती है, जिससे कि उस क्रिस्टल जालक का डिसबैलेंस हो जाएगा। तो जिस स्थान से ऋणायन अपने निश्चित स्थान से हट जाता है तो उस स्थान पर एक इलेक्ट्रॉन उस स्थान पर आ जाता है, जिससे कि उस क्रिस्टल जालक की विद्युत उदासीनता पूरी हो जाती है। इससे कि ये धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होता है और ये जो धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होगा उसे हम शॉटकी डिफेक्ट के अनुसार हम उसको समझेंगे कि शॉटकी डिफेक्ट के समान ये दोष होता है। शॉटकी डिफेक्ट में 2 छिद्र होते हैं क्रिस्टल जालक में, कोई धनायन या ऋणायन दोनों हट जाते हैं। यहाँ पर जो है इस क्रिस्टल जालक में एक ऋणायन अपने निश्चित स्थान से हट गया, तो शॉटकी डिफेक्ट और ये धातु आधिक्य डिफेक्ट में सिर्फ इतना ही अंतर है कि शॉटकी डिफेक्ट में 2 छिद्र खाली हो जाते हैं, अपने स्थान से हट जाते हैं, धनायन या ऋणायन, जबकि जो हमारा धातु आधिक्य दोष है इसमें कोई ऋणायन अपने निश्चित स्थान से हट जाता है। यही दोनों में अंतर है। और जिसमें ये धातु आधिक्य दोष उत्पन्न होता है
उसे हम शार्टकी डिफेक्ट के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो इस तरह हमने यहाँ पर धातु आदिक दोष का फर्स्ट प्रकार देखा। इसके आगे का जो ये ए था पॉइंट, इसके आगे का नंबर बी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 2 में देखेंगे कि यहाँ पर ये धातु आदिक दोष का पहला पॉइंट था। दूसरे में हम इसके आगे का वीडियो में पढ़ेंगे कि इसके दूसरा पॉइंट में क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।